ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावुणं स्याद्वादनय शतद्रव्यगुणपर्याय और प्रमाणकाम् जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। बहुत ही एक अनोखी शिविर यहाँ पे चल रही है और पेरेंटिंग संबंधी ये शिविर है जिसमें हम बच्चों को कैसे संस्कार दें, उनका जीवन कैसा बनाए, उनका जीवन संस्कारित हो, तत्व ज्ञानमय हो, कहीं वे कुमार्ग में ना लगे, उनके जीवन में टेंशन डिप्रेशन ये सब ना हो, वे निर्भर रहे, उनका जीवन एकदम स्मूथली जाए। इस प्रकार की चर्चाएं अपन ये जो सुमत जी भाई साहब ने पीपीटी बनाई है उसके आधार से हम देख रहे हैं। आज सुबह भाई साहब के प्रवचन में उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि चरणानुयोग विशाल है। जितने भी घरों में टेंशन डिप्रेशन ये सब हो रहा है ना, झगड़े हो रहे हैं, कषाय हो रही है, तो ये चरणानुयोग के अभाव में होता है। चरणानुयोग के अभाव में माने हमारे जीवन में योग्य चर्या नहीं है, योग्य आचरण नहीं होता है, तो ये सारी कषाय झगड़े खड़े होते हैं बच्चों पेरेंट्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है। मोबाइल ये गलत काम करते हैं तो छिपाते हैं मम्मी पापा से, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, छल करते हैं, मायाचारी करते हैं, तो इनके कारण से लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, घरों में झगड़े होते हैं। डिवोर्स, आज भाई साहब ने कहा कितने डिवोर्स के केसेस बढ़ते जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के जीव एक दूसरे से माने अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। इसके लिए ये सारी समस्याएं खड़ी होती है और इसका मेन ये है कि जीवन में चरणानुयोग नहीं है। जीवन में चरणानुयोग आए, आचरण योग्य हो तो ये सारे प्रकार के जो तनाव है, झगड़े है, कषाय है, इन सब से हम बच सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम ये चरणानुयोग का प्रयोग करें, माने चरणानुयोग हो और हमारा जीवन आराधनामय बने। हम देव शास्त्र गुरु की आराधना में रहे, आराधना करें, देव शास्त्र गुरु की संगति में रहे, उनके समागम में रहे, ताकि हमारा उपयोग और कहीं भ्रमित ना हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो पेरेंटिंग संबंधी का टॉपिक है। माने गर्भ में जब बालक होता है, माता के गर्भ में जब बालक होता है तो उस समय माता के कैसे विचार होने चाहिए, माता को क्या करना चाहिए उस समय कि जिससे वो बच्चे में अच्छे संस्कार पड़े। क्योंकि हम समझते हैं कि बालक गर्भ में है तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता होगा, उसको कुछ संस्कार नहीं पड़ते होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे 9 महीना वो बच्चा गर्भ में है तो जिस प्रकार का माता विचारती है, सोचती है, अन्न खाती है, जो सोचती है, जो विचारते हैं, उस प्रकार के संस्कार बच्चे में भी पड़ते हैं। तो ये 9 महीने का जो पीरियड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक माता के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। माने माता का खान पान भी कैसा होना चाहिए,
माता के विचार कैसे होने चाहिए, माता की सोच कैसी होनी चाहिए, ये सब हम जो भाई साहब ने पीपीटी बनाई है उसके आधार से हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिया है कि बच्चों को बिगाड़े नहीं। बच्चा जन्मजात निर्दोष होता है, उसे छल प्रपंच ना सिखाए। हमने काफी चर्चाएं पहली पीपीटी में की थी नैसर्गिक गुणों में कि बच्चे निर्दोष होते हैं, बच्चे तो सरल होते हैं, है ना, उनको तो कुछ ख्याल ही नहीं है, वे तो छल मायाचारी ये सब उनको आता ही नहीं है, ना वे किसी से बैर रखते हैं, ना किसी के साथ वो बेईमानी करते हैं। बच्चे बहुत ईमानदार होते हैं। हमें बच्चों को वैसे ही बड़ा करना है, उनके चित्त में हम छल ना डाले, उनको छल ना सिखाए, उनको मायाचारी ना सिखाए, उनको अपने पुण्य के ऊपर भरोसा करना सिखाए कि बेटा तुम इतना स्वाध्याय करो, है ना, इतना देव शास्त्र गुरु की आराधना करो तो आपके जीवन में ये सहज पुण्य बंधेगा। पुण्य बंधेगा तो आपको बाह्य में सारी अनुकूल सामग्री अपने आप मिल जाएगी। छल से थोड़ी मिलती है कोई सामग्री, मायाचारी से थोड़ी कोई सामग्री मिलती है। हमें तो ये सारे सिद्धांत ख्याल है ना, माने माता पिता को पहले ये तत्व का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, तो ही वो बच्चों को योग्य प्रकार से उसको वो समझ दे पाएंगे। हमारा जैन धर्म समझ का है, खाली क्रिया का नाम नहीं है, धर्म क्रिया का नाम नहीं है, परंतु एक एक चीज समझ पूर्वक करे, उसको अच्छा ज्ञान दे, उसको यथार्थ रूप में हम अपने जैन धर्म के सिद्धांतों को समझाए, वस्तु स्वरूप को समझाए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और बेटा हमें अपने परिणामों का फल मिलता है, हम जैसे परिणाम करेंगे वैसा फल मिलेगा। हम दूसरों के साथ बेईमानी करेंगे, मायाचारी करेंगे तो कल उठ के हमें उसका फल मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। उसके जीवन में बुरा होना उसके उदय के अधीन है, उसका पुण्य का उदय होगा तो हम लाभ उसका बुरा करने की कोशिश करेंगे, उसका कभी बुरा नहीं होगा। और उसका पाप का उदय होगा और हम उसके लिए कितना भी अच्छा सोचे परंतु नहीं होगा, क्योंकि उसका पाप का उदय। तो हम पुण्य पाप के उदय ऊपर बरोबर भरोसा रखें, है ना, उसको हम सहनशीलता का गुण उसमें हम बढ़ाए। कि आजकल हम देखते हैं ना स्कूल में कि बच्चे एक दूसरे को टीज करते हैं, परेशान करते हैं, तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मम्मी को आके तुरंत कहते हैं मम्मी आज ये लड़के ने मुझे चिढ़ाया, आज मुझे लड़के ने परेशान किया, आज ये लड़के ने मुझे धमकी दी। तो उसको उसका विल पावर बढ़ाए, उसको स्ट्रॉन्ग करे। कोई सामने चिढ़ाए तो क्या हुआ, हमें क्या हुआ, हमारे आत्मा को क्या हुआ, चिढ़ाने दो ना, वो जैसा परिणाम करेगा वो वैसा भोगेगा, हम डिस्टर्ब ना हो। इस प्रकार से उनकी मेंटालिटी को हम स्ट्रॉन्ग बनाए, उसका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है ना उसको हाई करें, जिससे वो उसकी सहनशीलता बढ़े, उसके जीवन में उसकी सहनशीलता बढ़े। जगत हमारे लिए क्या बोल रहा है उसकी हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब संसार का स्वरूप है ना। किसी के दोष बताना, किसी का दोष कहना, निंदा करनी, ये तो सब जगत का स्वरूप है, परंतु हमें उनमें नहीं उलझना। जगत हमारे लिए क्या सोच रहा है हमें क्या परवाह है, हम तो अपना सोचे। हमें अपने बच्चों को समझाना है कि आपको तो आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, आप तो आपका कल्याण करने का सोचो, आप आपका हित सोचो। दुनिया आपके लिए क्या सोच रही है हमें क्या मतलब है उससे। सीता जी को वो धोबी ने, माता पिता ने, है ना, दोष लगाया सीता जी के ऊपर, परंतु सीता जी ने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सीता जी उनको बराबर ख्याल था कि मैं निर्दोष हूं। और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी मैं निर्दोष झलक रही हूं। तो इस प्रकार का उनको हम ये समझाए कि हम किसी से डरे नहीं, किसी से भयभीत ना हो, इरिटेट ना हो जाए, अग्रेसिव ना हो जाए, अपना जीवन शांतमय बनाए, मंद कषायमय बनाए। अब देखो ये पहला पॉइंट यहाँ पे कहा है, ये कहा ना कि बच्चों को जन्मजात निर्दोष परंतु छल प्रपंच ना सिखाए। अब देखो दूसरा पॉइंट भाई साहब ने क्या दिया है, विद्वान समाज के नेता ऐसा सोचकर कि स्वभाव समझा जाता है और संस्कृति सीखी जाती है, जितना प्रयास करना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं करते हैं। आई थिंक आप लोग सबके पास सामने पीपीटी होगी, है ना, आप लोग देख रहे होंगे सारे पॉइंट्स। यहाँ पे भाई साहब ये कहना चाहते हैं
कि विद्वान समाज के नेता ऐसा सोच कर कि माने विद्वान हो, नेता हो, व्रती हो, त्यागी हो, ब्रह्मचारी हो, माने कोई भी आप ले लो। अभी का जो समय चल रहा है ना, अभी का जो टाइम चल रहा है, यहाँ पे भाई साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत मुश्किल से कोई जीव पाए जाएंगे जो यथार्थ रूप से ये तत्व ज्ञान को समझता हो, जो जीवन में उतारता हो, जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली हो। बहुत कम, ज्यादातर लोग तो ये तत्व को समझते ही नहीं है, चाहे वो विद्वान हो, पंडित हो, है ना, व्रती हो, त्यागी हो, कोई भी हो, परंतु नहीं समझते हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि स्वभाव समझा जाता है और संस्कृति सीखी जाती है। क्या कहा? स्वभाव समझा जाता है, माने स्वभाव जो है ना अपना ज्ञान, स्वभावी आत्मा, वो क्षयोक्षम ज्ञान से, ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञानवान है, हम अनंत गुणों के धारी है, हम परिपूर्ण है, ऐसा हम ज्ञान के माध्यम से स्वभाव को समझ सकते हैं। और जो संस्कृति है वो सीखी जाती है। जो आचरण है, जो योग्य क्रियाएं है, जो कैसी भाषा बोलनी, अपना जो रहन सहन, अपना जो कपड़े पहनना, वस्त्र पहनना, कैसे चलना, क्या खाना, ये संस्कृति है। ये सब संस्कृति, इसको सिखाया जाता है। बच्चे को सब सिखाया जाता है कि बेटा कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे बोला जाता है, बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, विनय की जाती है। ये सब बच्चों को संस्कृति सिखाई जाती है और स्वभाव समझाया जाता है। जितना प्रयास करना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं करते। हम कहा करते हैं, हमें इतना समझ में आने पर भी हम स्वभाव की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते। अगर हम प्रयत्न करें तो हम अपने आत्मा को प्राप्त किए बिना रह नहीं सकते। एक तीर्यन गति का अनपढ़ भी अपने आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। माने स्वभाव प्राप्त करना कितना सरल है, परंतु हमें उसे कठिन बना दिया। हमने स्वभाव को क्षयोक्षम में ढूंढा, हमने आत्मा को क्रियाओं में ढूंढा, हमने अपने आत्मा को कषाय की मनता में ढूंढा। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तो स्वयं स्वभाव जानने देखने वाला तत्व हूँ और उसको प्राप्त करना सरल है। इन सब में कहीं आत्मा नहीं। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। सब अंग पड़े नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। तिर्यंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव तर जाए। क्या कहा? स्वभाव सरल है, स्वभाव प्राप्त करना इजी है। सबसे सरलतम चीज कोई चीज हो तो ये स्वभाव की प्राप्ति करना है। ये भाई साहब कह रहे हैं, परंतु हम प्रयत्न नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हैं? हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आगे, हितैषी माता पिता स्वयं को व संतान को दे नहीं आत्मा समझे तो आप स्वतः ही सच्चे हितैषी माता पिता बन जाएंगे। माने हम अपने को क्या समझे, हम अपने को आत्मा समझेंगे ना, तो हम अपने बच्चों को भी आत्मा समझेंगे। हम अपने बच्चों को भी ये समझाएंगे, ये पाठ पढ़ाएंगे कि बेटा तू भी भगवान आत्मा है और तू सबको भी भगवान आत्मा है। कब हम उसको ये पाठ पढ़ा पाएंगे? कि जब हम अपने आप को क्या देखेंगे, आत्मा देखेंगे, तो हम उनको भी भगवान आत्मा देखेंगे और ऐसा पाठ उनको पढ़ा सकते हैं कि तू जैसे भगवान आत्मा है, तुम भगवान आत्मा हो, ऐसे सारे जगत के जीव भी भगवान आत्मा है, दोष रहित। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंजार। श्रीमद जी ने कहा ना, सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझेते थाय। आता है ना एक स्लोगन है, देह मरे पण खून थी मर तो अजर अमर हूँ अविनाशी। देह मरे पण
हूँ नथी मरतो, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। ऐसे पाठ बच्चों को छोटे छोटे हो तब उनको सिखाया जाए, है ना। क्या एक एक गाथा समय सार की पढ़ाओ, है ना। ये सारे जो पद है, बड़े पंडित जी के पाठ है, सुमित जी भाई साहब के जो भक्तियाँ है ना, ये सब उनको छोटे छोटे हो तब से उनको ये सब ज्ञान दो। बेन श्री के जो वचनामृत के बोल है, गुरुदेव श्री के जो बोल है ना, ये सब उनको बचपन में ही ये सब उनको ज्ञान देते जाओ, ताकि वो बड़ा हो तो वो बड़े होते ही जब वो प्रवचन में बैठे तो वो उसको सब समझ में आने लगे, है ना, और वो प्रैक्टिकल करे, अपने जीवन में उतारे। आज भाई साहब ने एक पॉइंट बार बार भाई साहब बहुत बार कहते हैं, देखो ये जीवन अगर तत्व ज्ञान में ना हो ना तो कैसा निकल जाता है। 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दवाई और फिर विदाई। क्या कहा भाई साहब ने? 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दवाई और फिर विदाई। माने ये अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में तत्व ज्ञान की कितनी ज़रूरत है, तत्व ज्ञान की कितनी महिमा है। हम उसको अपनाएं और अपने बच्चों में भी ये तत्व ज्ञान के संस्कार डालें। इसके बाद भाई साहब ने लिखा है, जैनत्व की प्रमुख पहचान है। जय जिनेन्द्र जैनत्व की प्रमुख पहचान है। जब पूरे दिन भगवान के स्मरण को समय न निकाल पाए तो जय जिनेन्द्र कहने से एक तो कहा उन्होंने कि एक या दो तीर्थंकर को नहीं, भूत भविष्य वर्तमान के सभी जिनेन्द्र परमात्मा को जय जिनेन्द्र बुलाने का लाभ मिलता है। कितना अच्छा कहा कि आजकल तो पूरी दुनिया हाय हेलो, है ना, ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु हम अपने बच्चों को समझाएं कि देखो अपनी संस्कृति ये हाय हेलो करने की नहीं है, परंतु हमारी संस्कृति तो हाथ जोड़कर जय जिनेन्द्र करने की है, बड़ों के पैर छूने की है, विनय करने की है। इस प्रकार के हम बच्चों में जय जिनेन्द्र बोलने के क्या डाले, संस्कार डाले, है ना। फिर उन्होंने कहा गर्भस्थ शिशु पालन निर्देश। गर्भस्थ शिशु पालन माने जब बच्चा गर्भ में होता है तो बड़े पंडित जी की भी ये बुक है, जीवन पथ दर्शन, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसमें से बहुत मार्मिक बिंदु आप लोग को मिलेंगे। मैं तो ये पढ़ ही रही हूँ, बहुत लाभदायक है। ये प्रैक्टिकल जीवन, अपना व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत अच्छी बुक बड़े पंडित जी ने लिखी है। इसमें एक शिशु पालन निर्देश का भी एक प्रकरण है पूरा। देखो जब शिशु गर्भ में आने पर एक माता जो होती है उनको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए और सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। अपना तो है ना स्लोगन है कि जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। माना हमें हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, अपने विचारों उत्तम रखने चाहिए, हल्की जाति के विचार नहीं रखने चाहिए। कैसे विचार रखने चाहिए? उत्तम विचार, अच्छी सोच, अच्छा साहित्य पढ़े। माने जब वो बालक गर्भ में है तब माता को मैगजीन, नॉवेल, है ना, ये चित्रकला, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु क्या पढ़ना चाहिए? साहित्य, अच्छा साहित्य, माने अच्छी बुक्स, किताब, प्रतिमानियों की कहानियां, ये सब उनको पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, माने मन चित्त को शांत रखना चाहिए। ज्यादा विषय कषाय, प्रपंचों में, विकथाओं में, वाद विवादों में, इन सब में वो माता को नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे पे सारे संस्कार पड़ते हैं। परिणाम शांत रखने चाहिए, है ना। तो ये सब बड़े पंडित जी ने बहुत अच्छा लिखा है। भक्ति, स्वाध्याय, सामायिक में ज्यादा से ज्यादा अपना समय व्यतीत करे, जिससे अपने परिणामों में विशुद्धि बने रहे और वो बच्चा जो बालक जो गर्भ में है उसके अंदर भी उस प्रकार के विशुद्ध परिणाम बनते जाए, उसके भी परिणाम निर्मल होते जाए, है ना। आप देखना जैसे गर्भ में तीर्थंकर का जीव आता है ना, तो माता कितने स्वप्ने देखती है? 16 स्वप्ने देखती है। और कैसा बालक बनता है,
माने ये सब जो माता विचारती है, सोचती है, खाती है ना, उस प्रकार के संस्कार बालक में पढ़ते जाते हैं। नमोकार मंत्र आदि का पाठ करना चाहिए, है ना, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, है ना, शुद्ध भोजन। यहाँ पे बड़े पंडित जी ने बहुत बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, गरिष्ठ, वासी, है ना, बाजार की चीजें, ये माने तीक्ष्ण औषधि, एलोपैथिक गोलियां, ये सब से माता को बचना चाहिए। आराम भी करना चाहिए और साथ साथ में व्यायाम, थोड़ा श्रम भी करना चाहिए, है ना, तो वो अच्छा है माता के लिए। अभक्ष, गरिष्ठ, अयोग्य खान पान से बचना चाहिए। वस्त्र ढीले पहनने चाहिए, अच्छी चाल से चलना चाहिए। खूब भक्ति, दान, है ना, सेवा भावी, परोपकारी, इस प्रकार के परिणाम उनके चित्त में होने चाहिए। कभी डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए ना, कशाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो बालक भी ऐसा ही भयभीत बनता है, डरपोक बनता है। माने माता को स्वयं को स्ट्रांग रहना चाहिए, तो बच्चा भी कैसा बनता है, स्ट्रांग बनता है। हीन आचरण करने वाले लोगों की संगति उस समय नहीं करनी चाहिए, बाकी फिर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु उस समय तो करनी नहीं चाहिए, है ना। और आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस स्वभाव, प्रमादी, बच्चा भी उस प्रकार का होता है, तो प्रमादी, है ना, आलस स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये सब बड़े पंडित जी ने अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। भक्ति, सुबह उठकर पूजन आदि, है ना, ये पाठ आदि की सीडी लगाए, सुने, गुनगुनाए, अपने जो छोटे छोटे मंत्र है वे बोले, तो बच्चे को भी गर्भ में इस प्रकार के क्या संस्कार डलते जाते हैं, और ये बच्चा भी बड़ा होता है तो वो भी एक धार्मिक विचार वाला बनता है, एक धार्मिक प्रकृति वाला बनता है। नहीं तो ये समय इतना निकृष्ट है, इतना हल्का है कि बच्चे अब कुमार्ग में लगते देर नहीं लगती। हम देखते हैं आजकल के बच्चे के पास ये जैनत्व के संस्कार नहीं है, तत्व के संस्कार नहीं है, तो माँ बाप को बैक आंसर्स देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। यूएस में तो बच्चों को सिखाया जाता है कि मम्मी पापा को डांटे, एक नंबर है, मुझे भी याद नहीं है, परंतु वो सीधा बच्चों को नंबर भी पता रहता है, और सीधा वो अगर मम्मी पापा उनको कुछ ऐसा डांटे या बोले तो वे सीधा वो नंबर को फोन, वो पुलिस का नंबर है तो सीधा वो लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। माने वो कल्चर ही अलग है, वो संस्कृति माने वो है ही नहीं, कल्चर ही अलग है। अपनी तो यहाँ पे जो कल्चर है, संस्कृति है, वो बहुत अच्छी है, तो हम उसको मेंटेन करके चले, हमारे बच्चों में भी इस प्रकार के संस्कार आए। मम्मी पापा हमें कितना भी डांटे बोले, परंतु वो अपने हित के लिए डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बच्चों को समझना चाहिए, और सामने इस प्रकार के जवाब या ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, है ना। गुरुदेव चले गए थे ना, तो हिम्मत भाई ने कहा था, एक वाक्य याद आ रहा है, हिम्मत भाई ने कहा था कि टोकन हार चले गए। कौन चले गए? टोकने वाले चले गए। आज भाई साहब भी बहुत बार कहते हैं कि जिसको टोकने वाले अच्छे लगते हैं ना, तो वो जरूर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबको देखो, जो अपने हितेशु होंगे ना, जो अपना अच्छा चाहते होंगे, वे ही अपनी गलतियां बताएंगे। जो अपना ज्यादा हित वगैरह नहीं सोचते हैं, तो वे तो अच्छा अच्छा बोलकर, मीठा मीठा बोलकर चले जाएंगे, परंतु जो अपना हित चाहते हैं, जो अपना अच्छा चाहते हैं, कोई हमें अपनी गलतियां बताएंगे, और हम अगर उस टोकने वाले, वो टोकने वाला व्यक्ति है, उसे हम पसंद करें, उसने हमें कुछ दो शब्द समझाए तो हमें अच्छा लगता है, तो समझ लेना कि हम उस गलती को दूर कर देंगे। हम भावी के निर्वाण के भाजन है ना, क्योंकि हमारी गलतियां दूर हो जाएगी और हमारे परिणाम भी विशुद्ध और शुद्ध होंगे। ये सब हमने बड़े पंडित जी के भी पॉइंट्स थोड़े देखे। अब देखो भाई साहब का आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। परिजन के कर्तव्य। गर्भस्थ शिशु गर्भ में शिक्षा संस्कार ग्रहण नहीं करता ऐसा न समझे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना गर्भ में ही सीखा था। अभिमन्यु थे ना, तो उन्होंने गर्भ में ही, माता ने जब वे गर्भ में थे तभी माता ने ये चक्रव्यूह का पूरा ये ज्ञान लिया था। परंतु ऐसा सुनने में आता है
कि जब अब माने ये कैसे चक्रव्यूह को चलाए, ये सब तो उन्होंने वो माता ने सीख रहे थे, तब वो गर्भ में जाग रहे थे, परंतु फिर उनको नींद लग गई तो वो चक्रव्यूह को कैसे भेदना, कैसे छेदना, वो नहीं समझ पाए। तो इसीलिए फिर वो उसमें फंस गए, उलझ गए, क्योंकि वो ज्ञान उनको नहीं मिला था गर्भ में। तो इसलिए ऐसा लिखा है कि ऐसा मत समझना कि बच्चों को गर्भ में संस्कार नहीं पढ़ते हैं। बच्चों को गर्भ में संस्कार अवश्य पढ़ते हैं। मानसिक कर्तव्य, शिशु के गर्भ में आने पर देखो माता को कैसे रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचर्य से रहे, सदैव प्रसन्न रहे, परिजन रखे, उत्तम विचार करे, मन में भयभीत न रहे, कूड़े नहीं। क्या कहा? सदैव प्रसन्न रहे, उत्तम विचार रखे और मन में भयभीत न रहे, कूड़े नहीं, माने डरे नहीं, है ना, डरपोक न बने, उत्तम विचार रखे, सहनशीलता बढ़ाए, है ना, समय साथ आदि की गाथाओं का पाठ करे, पंचपरमागम की गाथाओं का पाठ करे, चार्य अनुयोग का सुमेल उसके जीवन में हो, प्रथमानुयोग की कहानियां पढ़े, जिससे वो बच्चे के चित्त में उस प्रकार के, हृदय में उस प्रकार के क्या संस्कार भी डलते जाए। लोभ आदि, भय आदि, पराधीनता आदि से बचे, गाली, कषाय, प्रमाद, इन सब से माता बचे। 10 धर्मों का पालन करे। 8 अंग, जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग बताए हैं ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये जो सारे अंग है, तो माता को भी ये अंगों को धारण करना चाहिए, जिससे वो बच्चे में भी इस प्रकार के अंगों के संस्कार पढ़ते जाए। पिक्चर वगैरह, टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसे वो देखते हैं ना, तो उनके मन में उस प्रकार के विचार होते हैं, तो फिर बच्चों में भी उनके मन में ऐसे कुसंस्कार पड़ते जाते हैं। टीवी सीरियल्स, पिक्चर, ये सब से माता को दूर रहना चाहिए। पिक्चर के गीत वगैरह, मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। आगे फिर भाई साहब ने नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रसन्नता का रहस्य। सत्य साहित्य पढ़े, सत्य साहित्य पढ़े, भक्ति, स्वाध्याय, सामायिक आदि करे, भगवंतों, संतों, महापुरुषों की सौम्य, प्रभावक, तेजमय मुद्रा को निहारे, विचारे, भक्ति, दान, सेवा, परोपकार के कार्य अवश्य करे। गजब का कह दिया, गजब का लिखा है ना। क्या कहा उन्होंने कि क्या कि बारंबार हम सच्चे देव शास्त्र गुरु ना उनकी मुद्रा को निहारे, उनकी मुद्रा को बार बार देखे, क्योंकि उनकी जो शांतमय मुद्रा है, वितरागमय मुद्रा है, तो हमें भी उस प्रकार के का होने की ये मुद्रा हमें प्रेरणा देती है। तो हम उनको इस प्रकार से निहारे, उनके अंगों को, उनकी सौम्यता को, उनकी समता को, उनकी शांति को, उनके ज्ञाता स्वभाव को, तो इस प्रकार उनकी वीतरागता को, सर्वज्ञता का बारंबार विचार करे, जिससे एक बच्चे को भी इस प्रकार का संस्कार पढ़ते जाए, है ना। आता है ना, बड़े पंडित जी की एक पूजा की जयमाला में है, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। गजब की वो जयमाला है। वो जयमाला अपने को बार बार गानी चाहिए, बहुत अच्छे भाव भरे हैं उस जयमाला में। हमें कितनी भगवान की महिमा आनी चाहिए, 3 लोक के नाथ है, कितनी सारी भक्तियां है देव शास्त्र गुरु के ऊपर। तो ऐसे हम देव शास्त्र गुरु की जो भक्तियां है, पूजन, उसके अर्घ्य है, माता को उस समय ये सब याद करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, उसको गुनगुनाना चाहिए। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहा, मार्ग दिखाया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे,
जैसा जग में देव कहा। आपके जैसा कोई देव नहीं दिखता। ऐसे माता के हृदय में भी देव शास्त्र गुरु के प्रति अति अपार भक्ति हो, प्रसन्न चित्त रखे। फिर उन्होंने सावधानियां कही है, लड़ाई, अश्लील हंसी मजाक वाले गाने, शील विरुद्ध ड्रेस श्रृंगार आदि करे तो नहीं, देखे भी नहीं। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक है, खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसका कम से कम प्रयोग करें, वस्त्र ढीले पहने, संयत चाल से चले, अश्लील हास्य चेष्टा कदापि न करे। ये सब उन्होंने सावधानियां रखने के लिए कही है ना। मोबाइल आदि से आज भाई साहब सुबह यही कह रहे थे कि मोबाइल बहुत ही खराब चीज है, कि जिसके कारण से बच्चों का पूरा उपयोग है ना बर्बाद भ्रष्ट हो जाता है। माने जो उपयोग पढ़ाई में लगने के बदले उसका पूरा उपयोग कहाँ चला जाता है, इन फालतू की चीजों में चला जाता है, जिसमें कोई दम नहीं है, जिससे हमारा कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तो हमें ये मोबाइल आदि जो झगड़े का मूल कारण है, ये मोबाइल, आजकल जितने झगड़े हो रहे हैं वो सब मोबाइल के कारण से, तो हम इन मोबाइल जैसी चीजें इनसे थोड़ा कम उसका उपयोग करें, दूर रहे। खाली जो अपना धार्मिक काम हो उसके लिए ही हम उसका उपयोग करें, है ना, प्रवचन आदि के लिए, भेजना देना आदि के लिए, परंतु दूसरी अन्य चीजों से हम उससे दूर रहे। पोषक आहार, लोह कैल्शियम विटामिन युक्त लोहे की कढ़ाई में आदि बनाए, चना गुड़ मूंग संतरा आंवला ये नारियल ये सब का प्रयोग करें। बासी गरिष्ठ बाजार का भोजन आदि हम ना ले। घरेलू औषधियां गिलोई चंदन इलायची सौंफ काली तिल्ली आदि का प्रयोग करें, है ना। और आवश्यक सौम्य औषधि वैद्य की सलाह ले, तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग ना करें। बराबर, ये सब हमने एक बार बड़े पंडित जी के उसमें भी देखा कि माता को कैसा आहार लेना चाहिए। घरेलू औषधि ही लेनी चाहिए, वैद्य के द्वारा जो दी गई औषधि ही लेनी चाहिए। कार्य क्षेत्र व्यायाम एवं प्राणायाम उचित ढंग से करे, उचित रीति से गृह कार्य श्रम करे। श्रमिक वर्ग की महिलाओं को प्रसव पीड़ा नहीं होती। आलस्य व बेड रेस्ट की सलाह मानना, ऑपरेशन को निमंत्रण देना है। माने ये आलसू मत बने, है ना, क्या नहीं बने, आलसू नहीं बने, है ना, काम करते रहे, श्रम करे तो वो बच्चा आसानी से माने जन्म होता है। नहीं तो फिर यहाँ पे लिखा है ना कि ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये जब बालक गर्भ में होता है तो हमें ये सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा भविष्य हमारे हाथ में है ना। हमने हाँ 3 से 4 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी, तो वापस से ज्वाइन करना है क्या? किसी का प्रश्न हो तो अपन ज्वाइन करें। किसी का प्रश्न है जी? आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब के द्वारा लिखी गई ये बुक है जीवन पथ दर्शन। ये बुक जरूर से सभी माता पिता पढ़िएगा, यानी सब लोग के लिए ये बुक, बच्चे से लेकर वृद्ध लोगों के लिए तक के ये बुक बहुत ही कार्यकारी है, उपयोगी है। तो ये बुक जरूर से हम सब इसका स्वाध्याय करें। अभी किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। माता की चर्या, माता की आचरण, माता का जो देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, स्वाध्याय के परिणाम कैसे होने चाहिए, उसको हमने सब डिटेल में देखा। अभी आ रही है? हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी निष्ठा बहन अभी प्रश्न तो नहीं लग रहा है किसी के। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तब
पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ कर क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, अब हो सफल मेरी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।